नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। मीडिया में ट्रम्प का टैरिफ वार, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा आम जनता को या वक्फ बोर्ड का आम जनता पर ज़्यादा असर पड़ेगा या उसको ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन मीडिया में ट्रम्प टैरिफ वार के बजाय आपको वक्फ बोर्ड की ज़्यादा खबरें दिखाई जा रही है ताकि आपकी जो भावनाएं हैं वो किस तरह से रहे वह आप अब समझने लग गए हैं। जबकि आपके किसानों पर असर पड़ेगा, आपके बेरोजगार भाइयों पर असर पड़ेगा, आपके कंपनियों पर असर पड़ेगा ट्रम्प के टैरिफ वार से। लेकिन आपको पूरी खबर वक्फ बोर्ड पर दिखाई जा रही है मीडिया के द्वारा। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप ट्रम्प के टैरिफ वार से ज़्यादा डरे बजाय वक्फ बोर्ड से। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, वक्फ विधेयक 2025 बुधवार दोपहर लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संशोधित विधेयक का नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट होगा। वहीं वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं होंगे। केंद्र का कहना है कि घर दुकान छीनने की साजिश है, ये विपक्ष का कहना है। कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि एक विशेष समाज की जमीन पर सरकार की नजर है, कल दूसरे अल्पसंख्यकों की जमीन पर नजर आएगी। संशोधन ऐसा हो कि बिल ताकतवर बने, ये कहना चाहते हैं 5 साल तक इस्लाम मानने वाला ही वक्फ बना सकता है। पहले कोई भी वक्फ बना सकता था, 2 महिलाएं वक्फ में होनी चाहिए, ये पहले भी था। इसे भ्रम फैलाना है कि मौजूदा एक्ट महिलाओं के खिलाफ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय के अनुसार बुधवार देर रात लगभग 1:30 बजे लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस पर बहुत चर्चित रेसिप्रोकल टैक्स का ऐलान करेंगे। इसी बीच भारत अमेरिका के बीच 43 लाख करोड़ रुपए की ट्रेड डील में तेजी आई है। ये डील साल के अंत तक फाइनल हो जाएगी। ट्रम्प टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पलटवार भी साबित हो सकता है। अमेरिका में टैरिफ को लेकर खलबली है। ट्रम्प के टैरिफ वार से बाइक, हार्ले डेविडसन और अमेरिकी बर्बन विस्की पर भारत पहले ही 50% तक इंपोर्ट टैरिफ कटौती का ऐलान कर चुका है। एग्री सेक्टर में भी अमेरिका को एंट्री मिल सकती है, यानी कृषि क्षेत्र में यदि अमेरिका को एंट्री मिल सकती है तो आपके किसानों का क्या होगा, आपके किसान की नीतियों का क्या होगा। आपके किसान पहले से ही आत्महत्याओं को मजबूर हो रहे हैं कर्ज के तले, तो उससे क्या आपको फर्क पड़ेगा? मीडिया में इस तरह की खबरें होनी चाहिए। वहीं बता दें कि 3 अप्रैल से ट्रम्प ने कार इंपोर्ट पर 25% टैरिफ का ऐलान किया हुआ है। आईआईटी मद्रास ने छात्रों के लिए हैप्पीनेस सेंटर शुरू किया है। इसका उद्देश्य ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम विकसित करना है जो छात्रों को सकारात्मक, भावनात्मक, लचीलापन और उद्देश्य की भावना विकसित करने में मदद करे। वहीं झांसी के 2 छात्रों राघव दीक्षित और प्रिंस कुशवाहा ने एक ऐसा रोबोटिक ट्रैक्टर बनाया है जो बिना ड्राइवर के चल सकता है। ये दोनों 8वीं कक्षा के छात्र हैं। ये ट्रैक्टर रिमोट से चलता है जिससे किसान छांव में बैठकर इसे चला सकते हैं। कई साइंस एग्जीबिशन में इसकी सराहना हो चुकी है। अब इन्होंने इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया है। होना ये चाहिए कि पूरे मीडिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से हम किसानों को सहायता कर सकते हैं, किसानों की सहायता कर सकते हैं, किसानों को राहत दे सकते हैं। लेकिन खबरें किस तरह से चलाई जाती है इसको आप अब अवश्य समझ भी चुके हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को 8 अप्रैल से कारों की कीमतों में 2,500 से लेकर 62,000 रुपए तक की वृद्धि का ऐलान किया है। यानी मारुति की कारें 62,000 रुपए तक महंगी होगी। कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं कि क्यों ऐसी कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं मानहानि केस में दिल्ली की एक अदालत ने मेधा पाटकर की अपील को खारिज कर दिया। पाटकर ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में दोष सिद्धि को चुनौती दी थी। उन्हें अब 8 अप्रैल को सजा के लिए पेश होना होगा। पाटकर ने वर्ष 2000 में सक्सेना को कायर कहा था। वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान बुधवार रात 9:30 बजे गुजरात के जामनगर से 12 किलोमीटर दूर सुवरडा गांव में क्रैश हो गया। इसमें सवार 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई और एक घायल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल छात्रों को गांव में सेवा के लिए बाध्य करना बंधुआ मजदूरी समान है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया कमेटी के तहत चयनित छात्र राज्य कोटा के छात्रों की तुलना में अधिक मेधावी होते हैं। ऐसे प्रतिभा
शाली छात्रों को बंधुआ मजदूरों की तरह कैसे ट्रीट किया जा सकता है, यानी मेडिकल छात्रों को गांव में सेवा को बाध्य करना मजदूरी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई में एक हफ्ते में तीसरी बार तकनीकी समस्या आई है। इससे डिजिटल भुगतान करने वाले यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एनपीसीआई ने इसे नेटवर्क में लेटेंसी की समस्या बताए। एनपीसीआई ने कहा कि कुछ बैंकों में सफलता दर में उतार चढ़ाव के कारण लेन देन में रुकावट आई है। वहीं ट्रंप प्रशासन की ओर से बुधवार को नए टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिकी वायदा कारोबार प्लेटफॉर्म कॉमेक्स पर जून अनुबंध सौदों में सोना $26.60 बढ़कर $3,172.80 प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यानी घरेलू बाजार में भी अब कीमत बढ़ने के आसार है। यानी गोल्ड आप खरीद नहीं सकते क्योंकि इतनी कीमत हो जाएगी कि आपको एक मंगलसूत्र बनवाना भी बहुत महंगा हो जाएगा। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर। जी हां, वोटरों को कई करोड़ों रुपए बांटने के बावजूद भी उनका प्रत्याशी यानी मस्क के प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। दरअसल उनकी ओर से अरबपति कारोबारी एलन मस्क की लाखों कोशिशों के बावजूद विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट सीट से डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थित सुसन क्रॉफर्ड चुनाव जीत गई। मस्क ने वोटरों को कई करोड़ों रुपए बांटे, फिर भी उनका प्रत्याशी जज का चुनाव हार गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से उदारवादी जजों का बहुमत हो गया। क्रॉफर्ड की जीत ने सुप्रीम कोर्ट में उदारवादियों की 4-3 की बहुमत को बनाए रखा। 60 वर्षीय सुसन क्रॉफर्ड डैन काउंटी की जज है। उन्होंने यूनियन पावर और गर्भपात अधिकार जैसे कानूनी मामलों को लेकर लड़ाई लड़ी है। क्रॉफर्ड ने अपने विजयी भाषण में कहा कि आज विस्कॉन्सिन के लोगों ने हमारे लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनावों और सुप्रीम कोर्ट पर हमले को विफल कर दिया। न्याय की कोई कीमत नहीं होती, हमारी अदालतें बिक्री के लिए नहीं है। क्रॉफर्ड ने मस्क के चुनावी हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया था। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का समर्थन था। 2024 में उपराष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रहे टिम वॉल्ज और अरबपति जॉर्ज सोरोस ने क्रॉफर्ड के लिए प्रचार और फंडिंग की थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।